हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन वे। कैसे हैं आप लोग? चलिए, कुछ लोगों का वेट कर रहे होंगे कि आज की जो डिटेल्स है वो क्यों नहीं आई। डिटेल्स तो आ गई थी 4 बजे ही, बट कोई ख़ास नहीं थी, इसलिए मैंने अपडेट देना ज़रूरी नहीं समझा आप लोग को। फिर भी कुछ लोगों की डिमांड होती है कि चीज़ें पता चले कैसे हुई, क्या हुई, तो आप ये समझ लीजिए। सब आंसर स्टाफ में मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग को ये तकलीफ़ भी रहती है कि आप बस वही बार बार रोज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट RO से व्यू लेते हैं, ये करते हैं। आप लोग कितना सब्सक्राइब करते हैं, कितना लाइक करते हैं, ये आप ही जानते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बात रही व्यूज़ की, तो देखिए, इसमें मेरा जितना फ़ायदा है उतना आपको भी न्यूज़ मिलती है, इसमें आपका भी है वो, ठीक है। बनाने में, मेहनत करने में, न्यूज़ इकट्ठा करने में, चीज़ें में को करने में वक्त लगता है, और इसकी अहमियत आप समझते होंगे कि किसी का सर नहीं दर्द करता ज़बरदस्ती की न्यूज़ आपको देता है। और लाइक व्यू कितने मिलते हैं ये आपको खुद पता है, आप कितना सब्सक्राइब करते हैं चैनल्स को, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो मैं आपका वक्त ना लेते ये बता दूं कि आज की जो डिटेल्स है उसमें सिंपल सा यही कहा गया है कि नेक्स्ट हियरिंग जो है वो फाइनल सबमिट कर दी गई है कि 25 तारीख को आपकी डिटेल आएगी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो, ठीक है। तो इसलिए कोई डिटेल्स ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं थी, और बस यही हुआ कि उसमें टाइड अप कर दिया गया है कि चीज़ें चल रही हैं। और अभी तो यही न्यूज़ आ रही है कि डिस्कस कि सब कुछ कंफर्म है, बस हियरिंग बाकी, लास्ट मतलब उसमें क्या ही होगा, बस ऑर्डर सुनाना बाकी है, ठीक है। तो देखते हैं 25 तारीख को क्या होता है। तो परेशान मत होइए आप लोग, और एग्ज़ाम कैंसिल होना ना होना वो बात की बातें हैं। बस हम ये अपडेट दे सकते हैं, दे रहे हैं, देना चाहते हैं कि जो हुआ क्या हुआ। इसमें आप हमें ये मत दोषी ठहराएं कि हम पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। हमारा काम है बातों से आपको अवगत कराना, क्या सिचुएशन चल रही है उससे आपको रूबरू करवाना। इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है, आपको ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है। सिलेक्शन हमारा हुआ नहीं हुआ है, 400 बच्चे और 40,000 बच्चों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर पावर की बात आएगी तो अनसिलेक्टेड बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कामना करता हूँ कि जो भी निर्णय आए सत्य के साथ है, वो चाहे उनके साथ हो चाहे उनके साथ हो, ठीक है। मेरा इसमें सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का कोई मैटर नहीं है। अगर आप गलत तरीके से सिलेक्ट हुए हैं तो आपको बाहर निकाला जाएगा, और अगर आप सही तरीके से सिलेक्ट हुए हैं तो आज नहीं कल आपकी ज्वाइनिंग जरूर होगी, ठीक है। वरी होने की इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, और वैसे ही कॉम्प्लिकेशंस जारी हैं चीज़ों को करने में, आप समझ सकते हैं। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। और अगर गलत हुई है वैकेंसी, गलत तरीके से इसमें सिलेक्शन हुआ है, टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई है, तो ये आज नहीं तो कल ज़रूर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए, मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं वो बात की चीज़ें हैं, आपका हुआ और ये भी अच्छी बात है, लेकिन आप लोग वरी मत हों। उसके लिए क्राइटेरिया बनाएंगे, इतना आसानी से ना भर्ती कैंसिल होनी है और ना इतना आसानी से रुकनी है। जो फैसला देगा कोर्ट, और आपको ये पता है कि कोर्ट खुद इसमें सम्मिलित नहीं होगा, कर्मचारी सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन जो हेड ऑफिस है उसके जो सुप्रीम होते हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोग इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लें कि ये पूरी वैकेंसी में सबका हाथ होता है, रोल होता है, लेकिन कुछ ऐसे सिलेक्टेड लोग होते हैं जो चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। और जब बात ऊपर तक पहुंच जाती है तो इतना सिस्टम भ्रष्ट नहीं है जितना समझते हैं आप लोग, कि अगर सुनवाई होनी है तो वहाँ भी कुछ हो जाएगा। अगर कोई फैक्ट्स मिलते हैं, ओरिजिनल डाटा मिलते हैं जिससे चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। बात रही टाइपिंग की जैसे चल रही है, तो उसमें ये तो श्योर है कि केस जीतें या हारें, मतलब एग्ज़ाम फिर से हो ना हो, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की ज़रूर आएगी। जो सिचुएशन चल रही है जिस हिसाब से, तो उनको कुछ ना कुछ निर्णय तो ज़रूर देना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हुआ, उसी के बेस से अगर हम समझें कि जब रेलवे वाला पेपर हुआ था तो उसमें ग्रुप डी के 2 पेपर करवाए गए थे, ठीक है। लेकिन और एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी में आपने देखा होगा कि उसमें 20 गुना बच्चों के बजाय सिर्फ 10 गुना बच्चे बुलाए गए थे, ठीक है। और वही बच्चों को सिलेक्शन कर दिया गया था दोबारा, तो वो 20 गुना काउंट कर लिए गए थे। लेकिन जब विरोध हुआ, उसमें स्टूडेंट्स सामने आए, तो कहीं ना कहीं उनको पीछे हटना पड़ा, वक्त काफ़ी बर्बाद हुआ, चीज़ें बार बार चली, मारपीट भी हुई, बच्चे भी परेशान हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन लास्ट में जो सिस्टम है उसको अपनी मिस्टेक्स माननी पड़ी कि हमने गलती की थी,
और उन्होंने जो ग्रुप डी का 2 पेपर था उसको 1 पेपर कर दिया, प्लस एनटीपीसी की जो मतलब वो थी कि जो स्टूडेंट्स को वही बार बार वही फेज़ में सेलेक्ट कर रहे थे वो 2-3 राउंड में, तो कम बच्चों के बजाय पूरा फिर से वो रिवाइज्ड रिज़ल्ट जारी करके 2 लाख बच्चों को और उन्होंने मतलब स्टेज सेकंड के लिए बुलाया। तो मतलब पहले 2 लाख थे, अब 4 लाख हो गए थे। तो ये तो कंफर्म है कि रिवाइज्ड आंसर की ज़रूर आएगी, और इसमें फ़ायदा ना होना वो बात की बात है। देखिए रिवाइज मतलब एक ये परफेक्ट तरीके से हो जाएगा कि टाइपिंग में जैसे एनटीए स्कोर की बात आई, तो एनटीए स्कोर कैसे निकालेगी जब आपके टाइपिंग में भी मान लीजिए 45 नंबर हैं, 48 नंबर हैं या 49 नंबर हैं, तो उसमें एनटीए स्कोर आपका कम आ ही नहीं सकता। आप लोग इस बेस से मत रहिए। अगर आपका नंबर ठीक है और टाइपिंग ठीक है तो एनटीए स्कोर कैसे कम होगा, ठीक है। तो रिवाइज्ड आंसर किसी भी आपको मतलब प्रॉफिट होने वाला है, ये सीधी सी बात है। तो इसमें आपका कोई घाटा नहीं है। देखिए रिवाइज्ड आंसर की नहीं आए तो अभी आप लोग सिर्फ नंबर से अपने को आंक रहे हैं कि मान लीजिए हमारा नंबर ज़्यादा है, टाइपिंग में नंबर कम आए हैं तो इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मैटर है अभी आपका। लेकिन जब रिवाइज्ड आंसर किया जाएगी तो आप लोग खुद समझिए उसमें परसेंटाइल बनेगा, और परसेंटाइल दोनों को जोड़ के बनेगा, ठीक है। आप अनसिलेक्टेड हैं नंबर हाई होते हुए भी, क्योंकि उसमें परसेंटाइल दिखाया नहीं गया तो आपको ये पता ही नहीं है कि आप ओरिजिनल में आपके कितने परसेंटाइल हैं। लेकिन जब परसेंटाइल दिखा देगा आपका कि हाँ ओरिजिनल में आप कितना पा रहे हैं, तो फिर उसमें बस आपकी मज़े हो जाएंगी, मौज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब परसेंटाइल आपका ज़्यादा रहेगा और कम परसेंटाइल वाला बच्चा सेलेक्ट रहेगा तो क्लेम हो सकता है ना, तो फिर वो नया मोड़ लेगा। और अभी आप बस यही सोचिए कि कुछ आपके पक्ष में निर्णय आए, वो टाइपिंग से ही आए, मतलब एक हो कि हाँ कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। देखिए सिलेक्शन ये ज़रूरी नहीं कि सबका, सीट तो सिर्फ 400 ही है और सिलेक्शन सिर्फ 400 ही बच्चों का होना है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि बस आप ये सोचिए कि ये एक पारदर्शी तरीके से हो, और जो जेन्युइन बच्चे हैं मतलब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आप हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे कोई थर्ड हो, उसका सिलेक्शन हो, ना कि फर्जी तरीके से। बस हम लोग बस इसीलिए वरी हैं। आप लोग बस यही मतलब थोड़ा तकलीफ़ देते हैं कि आपको न्यूज़ दी जाती है, बातें बताई जाती है, उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि सिर्फ व्यूज़ बटोरने के लिए आप ऐसा करते हैं। आप पहले इसके पीछे की मेहनत देखिए कि हम लोग कितना एफर्ट करते हैं तब जाके एक वीडियो बनता है, और ये वही जान सकता है जो इस लाइन में है, ठीक है। कहना आसान होता है, और मतलब जब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है, जिसको लगता हो कि व्यूज़ पाने के लिए लोग ऐसा करते हैं, वो कभी एक वीडियो डाल के देखिए और फिर उसको देखो कि मतलब कितना कॉन्टिन्यूसली कितना अर्निंग होती है, कितना लोग कमाते हैं। आपको ये पता होगा कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच घंटा, इट्स अ वेरी बिग थिंग यू नो। पूरा करने में पता नहीं 2 साल लगे, 4 साल लगे इंसानों को, और ड्यू भी 1 साल दी हो। तो इसमें आप लोग गलत मत करें, और बस आप ये अप्रिसिएट करें कि हाँ चीज़ें कोई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हम यही टॉपिक पे बात कर रहे थे कि सिर्फ स्टूडेंट्स 400 ही सिलेक्ट होंगे, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप ये मतलब कोशिश करें कि जो निर्णय आए वो यही आ जाए कि रिवाइज्ड आंसर किया है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि रिवाइज्ड आंसर की से आपको क्या बेनिफिट है। बेनिफिट आपको यही होगा कि आपका परसेंटाइल जब से हो जाएगा तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारा परसेंटाइल ज़्यादा है, और जब परसेंटाइल बनेगा और आप टाइपिंग में पास रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अलग ही मतलब अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, मतलब अपने बातों को रखने की। तो फिर वो दूसरा मैटर खुल जाएगा। तो अभी इस वैकेंसी में वक्त लग सकता है बेशक, ठीक है। 25 तारीख को जो भी निर्णय आएगा उसके बाद, मान लीजिए 25 तारीख को उन्होंने कह दिया कि हाँ हाँ, अगर विपक्ष में निर्णय जाना होगा, अगर उन्हें सिलेक्ट करना होगा तो फिर 25 के बाद कुछ नहीं होगा, बिकॉज डीवी भी करवा लिए हैं। अब फाइनल रिजल्ट भी आना है, तो बस फाइनल रिजल्ट का मतलब डीवी करवा लिए हैं, बस उन्हें ज्वाइनिंग देनी है। तो 25 को कंफर्म होगा, और अगर टाइपिंग का मुद्दा उठता है तो डीवी कैंसिल होगी, ठीक है। ये तो श्योर हो गया। तो 25 तारीख दूर नहीं है, आज 20 तारीख हो गई, बस 5 दिन का वेट कर लीजिए, 1 हफ्ते की बात है। और हम पर्सनली मेरा ये मानना है कि मैं आपके साथ स्टार्टिंग से था, और जो बातें मैंने बताई, टाइपिंग के जो रूल्स बताए वही सारे फॉलो हुए, बट आप फेल हुए, इसका मुझे अफसोस है, ठीक है। तो मैं आपके साथ लास्ट तक बना रहूँगा। इसमें कुछ लोग जो गलत तरीके से मुझे देखते हैं उनके लिए आई एम सॉरी टू से, आपको बुरा लगता है आप मत देखें, बट मैं जो लोग विश्वास करते हैं मुझ पर, मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता, और जितनी न्यूज़ मेरे पास है मैं उनको देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ, रीज़न भी मैंने बता दिया क्यों मैंने ऐसा कहा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरी बातें गलत रहती हैं तो प्लीज़ मैं कुछ नहीं कर सकता। 100 में 100 लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है।
आप अगर छोटे भाई को अप्रिसिएट नहीं कर सकते तो प्लीज़ उसे मतलब वो भी ना करने की कोशिश करें कि उसको थोड़ा हर्ट हो, ठीक है। तो आप लोग यही कोशिश करें कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए अपना सुझाव दें, हम आपके सुझाव के लिए तत्पर हैं, ठीक है। मैंने हमेशा कहा है कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, हेल्प चाहिए बता सकते हैं, मैं सबकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरे मदद से किसी और को थोड़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। बात रही लाइक सब्सक्राइब की, तो ये छोटी सी बातें हैं, इस पर आप ध्यान मत दें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ ऐसी मतलब मिसबिहेव थिंग्स ना करें जिससे सामने वालों को तकलीफ़ हो कहीं भी कभी भी। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं बता रहा, मैं पूरी समाज सोसाइटी की बात बता रहा हूँ, घर की बात बता रहा हूँ कि आप मिसबिहेव मत करें, चीज़ों को समझाएं, बताएं। आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर दें, इग्नोर कर दें, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। बट किसी को कोई अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको मतलब हतोत्साहित ना करें, आप अगर हिंदी में कहना चाहें तो, ठीक है। तो ये रहा जो छोटी सी बात, तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। प्रिपरेशन में आपकी कमी नहीं आनी चाहिए, जो न्यूज़ है हम देते रहते हैं, जैसे कि पता है कि सब्सक्राइब करके अगर बेल का आइकॉन दबाएंगे जो भी न्यूज़ आएगी वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप परेशान मत हो इस बारे में, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। वैकेंसी आने वाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी तक उसकी आप नोटिफिकेशन नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। जल्दी वैकेंसी आने वाली है, कितनी डिटेल्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पेपर पैटर्न कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ये सारा मैंने उस वीडियो में दिखाया हुआ है। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको मतलब आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपनी चीज़ों को और बेहतर करें, ठीक है। अगर आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आर से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। मतलब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है कि टाइपिंग में नंबर कैसे दिए हैं आप लोग को। सिलेक्शन आपका नहीं हुआ वो आपकी प्रॉब्लम है या सरकार की प्रॉब्लम है या एजेंसी की प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हुआ, बट नंबर आप लोग को कैसे मिले ये आप देख सकते हैं। वीडियो मैंने बना के रखी है, पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने समझा दिया उसको। तो आपको नंबर तो वही बेस से मिले, ठीक है। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो तो कहीं ना कहीं धांधली है, वो उसका मैटर चल रहा है, ठीक है। तो बस परेशान मत हो, जो भी होगा अच्छा होगा। नेक्स्ट वीक मान लीजिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ, और भगवान करे कि रिवाइज्ड आंसर की ज़रूर जारी हो, जिससे आप लोग अपनी बातों को फिट से रख सके, ठीक है। तो मैटर तो अभी चलेगा, 25 को जो भी निर्णय आएगा, अगर विपक्ष में जाता है तो फिर देखो क्या होता है, और अगर अपने पक्ष में आता है निर्णय तो उसमें हम लोग फिर से रिवाइज्ड आंसर की के बेस से चीज़ों को रखेंगे सरकार के सामने, ठीक है। और जीत कहीं ना कहीं सच ही होगी। अगर कुछ घोटाला हुआ है तो उसमें चीज़ें मतलब कैंसिल होंगी, नहीं हुआ है तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है। और इसमें हम लोग का कोई दोष नहीं है, जो न्यूज़ है हम आपको देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ शांति बनाए रखें और चीज़ों को एक पॉजिटिव तरीके से करें, गलत बिहेव मत करें, गलत लैंग्वेज का यूज़ मत करें, सामने वाला भी इंसान है उसको हर्ट होता है, ठीक है। तो ये भी कुछ डिटेल्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आगे भी आपको इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।